मुक़्तदर मुअक्कर उलमाए किराम व शोराए ज़वील एहतराम नक़ीब अहले सुन्नत अइम्माए मसाजिद तलबाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजो शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप तमामी हजरात कि आज इस अफरा तफरी के माहौल को देख करके कुछ अफसोस भी हो रहा है, और मैं ये भी सोच रहा हूं कि जलसे के अंदर कई तरह के लोग आते हैं। कुछ सुनने की नियत से आते हैं, कुछ देखने की नियत से आते हैं। बड़ी मशक्कतों के बाद, बड़ी दिक्कतों के बाद तब कहीं जाकर के ऐसे अजीम शान इजलास का इनेकाद होता है। आपको यकीन ना हो तो आप एक बार खुद जिम्मेदारी लेकर के देख लीजिए। एक जलसे की जो 239 रुपए का रिचार्ज जो 241 रुपए में पड़ता है, जीएसटी लगा के वो खत्म हो जाएगा, कान में दर्द होने लगेगा, तब भी आप इतने उलमा और शोरा को जमा नहीं कर सकते। ये मोहब्बतें हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली मिसबाही साहिब किबला की, अहमद मिसबाही साहिब किबला की, और उनके भाई और इनके भतीजे, इनकी औलाद, कि जिसने इतना बेहतरीन इजलास का इनेकाद किया और बाहर से उलमाए किराम और शोराए इस्लाम को मदऊ किया, जो आपको बड़ी आसानी से सुनने के लिए मिल गए। तो आप जो है
थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर तशरीफ रखें, बस 10 मिनट तक मुझे आप बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद 1 आध घंटे तक मैं आपको बर्दाश्त कर लूंगा। 10 मिनट तक तो झेल लेंगे। जो लोग खड़े हैं, बस थोड़ी सी गुजारिश करूंगा। मैं बरेली शरीफ से इतना लंबा सफर करके आपके यहाँ पर आ गया, जब वापस जाऊंगा तो क्या तासुर लेके जाऊंगा। यही कि मैं हुआक की सरजमीन पे गया और सुनने वालों को मैंने देखा। आप बैठ जाएं, दुआ करूंगा आला हजरत के दयार में जाकर के आप लोगों के लिए। बैठ जाए। थोड़ा जो लोग पीछे बैठे हैं, बस मेरी मोहब्बत में आ जाइए। इससे बड़ी और क्या बात कहूं मैं आपसे। मैं नबी का वास्ता तो नहीं दूंगा, क्या पता आप नहीं उठे तो हो सकता है आप गुनाहगार हो जाएं। आ जाइए, थोड़ी सी देर के लिए चादर हटा दीजिए। जो मेरे भाई सामने बैठे हैं, थोड़ा सा करीब में आ जाइएगा। अब मुझे ज्यादा गिला शिकवा नहीं है, आप बस करीब में आ जाएं। आप कुर्सी लेके करीब में आ जाइए। कुर्सी का चारों तरफ झगड़ा फैला हुआ है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि आप हमेशा जमीन पे क्यों बैठते हैं, कभी कुर्सी पे चारपाई पे बैठ जाया करें। आपने फरमाया था जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। तो छोड़े और बैठे आप अदब के साथ में यहाँ पर। जो मेरे भाई सामने बैठे आप आ जाइएगा, जब तक आएंगे नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं भी जिद्दी हूँ नदीम फैजी साहिब किबला की तरह। आ जाइए आप हजरात थोड़ा थोड़ा करीब में। जो नौजवान खड़े हुए हैं, बस उन्हीं को आज पैगाम देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो सजाया है ये सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस व शान वालिदैन। वालिदैन की शान में कहाँ जलसे होते हैं, है ना, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आज वालिदैन की शान क्या है, मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने बयान करके बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाऊंगा। बस थोड़ी सी देर के लिए एक बेहतरीन माहौल बना दीजिएगा। एक शायर ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां। दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और एक शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। एक एतबार से ये प्रोग्राम मिसाले सवाब की भी गर्ज से रखा गया है। बस आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर बैठे। मैं भी नौजवान हूँ और आप भी नौजवान यहाँ बैठे हैं। कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है।
पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज मेरी तकरीर का जो महवर है वो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अल्लाह से डरो। आज क्या हम सही माना में अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हम अपने रब से डर रहे हैं? अगर हम अपने रब से डरते होते तो हमारी मस्जिदें सूनी नजर नहीं आती। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारे मदरसे सूने नजर नहीं आते। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारा लिबास इस्लामी होता। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारे चेहरे इस्लामी होते। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो हमारे घर का माहौल इस्लामी होता। आज हम अपने रब से डर रहे होते तो आज हमारा कल्चर इस्लामी होता। सिर्फ हम जुबान से दावा करते हैं। अरे वो कौम जो दावा तो करती है कि नबी के नाम पे अपनी गर्दन कटा देंगे, नबी के नाम पे हम अपना सब कुछ लुटा देंगे, जो कौम 2 घंटे नबी के जिक्र की महफिल में ना बैठ सके, जो कौम 2 घंटे नबी के नाम पे जलसे में ना बैठ सके, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? सिर्फ झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। सिर्फ जुबानी हम दावे कर रहे हैं कि हम नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, हम नबी के नाम पे अपना सब कुछ लुटा देंगे। आज अभी किसी को पता चल जाए कि यहाँ पर रामगढ़ के सरजमीन पर पुलिस जो है वो बाइक की चेक इन कर रही है, तो आप अपने घर से ऐसे निकल के नहीं जाएंगे, बल्कि हेलमेट लगाएंगे, फिर उसके बाद उधर से निकलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पकड़ ली जाए, कहीं मेरी गाड़ी का चालान न काट दिया जाए, कहीं मेरे ऊपर पेनाल्टी न डाल दी जाए, कहीं मेरे ऊपर जुर्माना न डाल दिया जाए। आज अगर पता चल जाए तो इंसान बिना हेलमेट के बाहर घर से नहीं निकलता है। अब बेटा बीड़ी पी रहा है, सामने बाप आ जाए तो बाप के सामने बेटा बीड़ी को हाथ को पीछे ले जा करके तोड़ के फेंक देगा, कहीं मेरा बाप ना देख ले, मेरे ऊपर डांट पड़ जाएगी। छोटा भाई अगर गुटखा खा रहा है, बड़ा भाई सामने आ गया तो वो डर की वजह से अपना मुंह वही बंद कर लेता है, कहीं मेरे भाई को पता ना चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई जो है मुझको डांट करे और सदरो तौबीख करे मेरा भाई मुझको। हज़रात, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है, एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। आप कभी हजारीबाग में जाएं और वहां पर बड़े हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं या थाने वगैरह के अंदर जाके देखें या किसी बड़े आदमी के ऑफिस में जाकर के देखें, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, आप अंदर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप वहां पर थूकते नहीं हो, आप वहां पर कुल्ली नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अगर नजर पड़ गई सीसीटीवी कैमरे के ऊपर तो अंदर बैठा कोई आपको देख रहा है, अंदर बैठ करके कोई आपको मुलाहिजा कर रहा है। ये एक इंसान है जो इंसान से इतना डर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हारा बाप तुमको ना देखे, हो सकता है तुम्हारा भाई तुमको ना देखे, हो सकता है पुलिस महकमे के लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े, हो सकता है सीसीटीवी कैमरे में बैठने वाला आदमी तवज्जोही की वजह से तुमको ना देखे, लेकिन एक बात मुझे ये बता दो, ऐ नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतना मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें ना देख रहा हो, तुम्हारा रब तुम्हें ना देख रहा हो? एक लम्हा भी आप मुझे ऐसा बता दो कि तुमको अल्लाह ना देख रहा हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब हैं, हम इंसान की जान से भी ज्यादा करीब हैं। वो अल्लाह जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, आज उस रब से हम नहीं डरते, आज हम उस अल्लाह से नहीं डरते। आज इन हाथों के जरिए चैटिंग करके गुनाह के काम किए जा रहे हैं, इन निगाहों के जरिए बदनिगाही करके आज गुनाह के काम किए जा रहे हैं। आज हम अपने रब से नहीं डर रहे हैं। आओ जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो। हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं जिस पे हम सीना तान के ये कह दे कि हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि तुमको जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। वो जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, वो जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई है, जरा उनकी जिंदगी को उठा के देख लिया करो। वो हजरत उस्मान गनी है, जिनके बारे में तारीख में मिलता है कि जब गज़वे तबूक के मौके पर उस्मान गनी ने अपना माल खुदा की राह में खर्च किया तो नबी ने अपने हाथ उठा के दुआ की थी, ए अल्लाह मेरा उस्मान आज के बाद जो भी करे उससे कोई मुआखजा ना हो, उससे कोई पूछगछ ना हो। अल्लाह अकबर। वो उस्मान गनी जिन्होंने बीर रोमा को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, तो नबी ने फरमाया था कौन है जो बीर रोमा को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह ताला उसके नाम का महल जन्नत में बना देगा। ये वो उस्मान गनी है। आप जरा जिंदगी उठा के देखो, किसी सहाबी को ये मकाम नहीं मिला कि पैगंबर की दो बेटियां उनके निकाह में आई हो। ये शरफ मिला है, ये मकाम मिला है, ये अजमत मिली है तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। मेरा इमाम पुकार के कहता है नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ। वो हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो इतना रोते कि आंखों से आंसू दाढ़ी तर कर देते, फिर आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते ऐ उस्मान गनी आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इस कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी परेशानियों का सामना है। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज कब्रिस्तान के अंदर हम जाएं, वहां पर हंसी मजाक, वहां पर ठट्टेबाजी, वहां पर जुएबाजी, आज दुनिया का माहौल कैसा होता जा रहा है हम इबरत हासिल नहीं करते। आज जिनकी बरसी के ईसाले सवाब के लिए तुम यहाँ पर जमा हुए हो, एक दिन आएगा कि हमारे लिए भी लोग ऐसे ही जमा होंगे। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, दिखाता है उन्हें रास्ता जो रास्ता भूल बैठे हैं। कभी याद कर लिया करो उस कब्र की काली कोठरी को, याद कर लिया करो जहाँ बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहाँ भाई भाई को दफन करके चला आता है, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है। उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? अरे जहाँ बाप साथ छोड़ देता है, जहाँ भाई साथ छोड़ देता है, जहाँ रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, जहाँ मामू साथ छोड़ देता है, जहाँ खालू साथ छोड़ देते हैं, जहाँ फूफा साथ छोड़ देते हैं, अरे जहाँ पर औलाद साथ छोड़ देती है वहाँ कोई और नहीं, मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार काम आते हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। तो उस नबी से लो लगाओ, उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो। ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, ये उलमाए किराम जानते हैं, सब मेरे सर का ताज है। शेख सादी फरमाते हैं गुलिस्तान में जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश चूतू परवरदो कुश्त, चू आहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बरतख्त मुर्दन चे बरुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से दिल लगा, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत कर, अल्लाह तबारक व तआला
से सच्ची मोहब्बत कर। शेख सादी फरमाते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर, दुनिया की जाहो हशमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। तुमसे ज्यादा दौलत वाले दुनिया में आए हैं, तुमसे ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में आए हैं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में आए हैं, तुमसे ज्यादा सरवत वाले दुनिया में आए हैं। अरे कारून को आप देख लो, शेख सादी फरमाते कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त नौशेरवाना मुर्दवा नामे नेकू गुजाश्त। फरमाते कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा दुनिया में नेक नाम छोड़ के चला गया। पता चला है प्यारे मुसलमानों, दुनिया में सिर्फ नेकी बाकी रहती है, दुनिया में हुस्न अखलाक बाकी रहता है, दुनिया में मोहब्बत से बोलना बाकी रहता है। कब तक इस तरह से जिंदगी गुजरती रहेगी, कब तक हम इस दुनिया के झांसे में फंसते रहेंगे। बड़े बड़े दौलत वाले इस दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए हैं, बड़ी बड़ी सरवत वाले दुनिया में आए हैं और इस दुनिया से चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। आज उनकी दौलत के बंटवारे हो गए, दौलत का भी नामो निशान मिट गया, लेकिन जो अच्छे काम दुनिया से करके गए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मर के कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी जुबान पे याद रखते हैं, उसे दिल से याद करते हैं। ऐ लोगों अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, तो इस तरह से दुनिया से जाओ कि तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो। और जब जनाजा उठे तो ये कहा जाए लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर। इस दुनिया से वाह 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 हज़रात तो अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो। अभी चंद दिनों पहले तुमने देखा नहीं इंसान कैसा बेबस हो गया था। अभी जब ये कोरोना काल फैला था ना, वो जिनको दौलत पे नाज था, वो जिनको पैसे पे नाज था, वो जिनको सरमाए पे नाज था, वो जो अपनी सेहत पे घमंड करते थे, मौला अली शेर खुदा फरमाते दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा ना करे, क्योंकि बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है, पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। वो दौलत वाले उन्हें हॉस्पिटल में जगह मिलने की तो बात बहुत दूर की है, उनको एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई घर पे चारपाई पे ऑक्सीजन तलाश करते करते दुनिया से चला गया। देखा नहीं तुमने, हल्का सा झटका दिया मेरे रब ने, दुनिया हिल के रह गई, दुनिया हिल के रह गई। उस रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए नौजवानों ये जिंदगी कब तक इस तरह से गुजारते रहोगे? वो नौजवान जो मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी गुजार रहा है, वो नौजवान जिसकी जिंदगी देखो तो मोबाइल की स्क्रीन पे गुजर रही है, आज तालीम से उनको मतलब नहीं, एजुकेशन से उनको मतलब नहीं, शिक्षा से उनको मतलब नहीं, तालीम से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। फिर रोना रोया जाता है मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं। अरे तालीम हासिल करोगे तब ना जॉब मिलेगी, तालीम हासिल करोगे तब ना नौकरी मिलेगी। और जब तालीम के नाम पर जाओगे और गाड़ियां दौड़ा करके घर पे वापस चले आओगे, कहां से तुमको जॉब मिलेगी? आज उनका हाल देख लो, गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरना शाम के वक्त में ईशा के करीब में, उनके बच्चे किताबें लेके पढ़ते हुए मिलेंगे, और मुसलमानों की बस्ती से गुजरो, 4-5 बच्चे जगह जगह टोली बना करके कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख के अपनी नजरें गंदी कर रहा है। ये हाल आज मेरी कौम का हो गया है। फिर रोना रोया जाता है कि मुसलमानों को सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत हो रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। कभी तुमने कुरान का फरमान सुना? अल्लाह कुरान में फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल
मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। दुनिया में जितने बादशाह हैं सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुतिल मुल्क मन तशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। फिरौन को भी अल्लाह ने पैदा किया, नमरूद को भी अल्लाह ने पैदा किया, शद्दाद को भी अल्लाह ने पैदा किया, कारून को भी अल्लाह ने पैदा किया, हामान को भी अल्लाह ने पैदा किया, अबू जहल को भी अल्लाह ने पैदा किया, अबू लहब को भी अल्लाह ने पैदा किया, उतबा शैबा को भी अल्लाह ने पैदा किया, यजीद को भी अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन तारीख उठा करके देख लो, जब इंसान बंदा बनने के बजाय जब अपने आप को बर्तर समझने लगता है तो अंजाम क्या होता है। जब इंसान खुदा को भूल जाता है और जब खुद खुदाई का दावा करता है तो अंजाम उठा करके देख लो। फिरौन को दरियाए कुलजुम में डिबो के मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया, और देखो शद्दाद अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक न देख सका, कारून अपने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया गया। तारीख उठा के देखो, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों ने मारा, और तारीख उठा के देखो यजीद दर्दे कौलेंज से मर करके दुनिया से चला गया। इनके नामो निशान मिट गए। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। उस रब की बारगाह में झुक जाओ। मेरा रब कुरान में फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। आज अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या सीना तान के तुम ये कह सकते हो कि मैं मुसलमान हूँ? क्या तुम पूरे फख्र के साथ और एतमाद कुल्ली के साथ ये कह सकते हो कि मैं मुसलमान हूँ? सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ रोटी खाने का नाम मुसलमान नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। नारे तकबीर, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को पहुंचाए। सीरत मुस्तफा कौन, पैगामे मुस्तफा। मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। आज हमारा हाल, अगर एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो दूसरा उसकी बुनियाद खोखली करने में लगा हुआ है। आज अपने मजहब के नाम पे एक हो गए, तुम अपने इस्लाम के नाम पे एक ना हो सके। ये आज मेरी कौम के अंदर खराबियां हैं। खानदान खानदान से नफरत, बाप बेटे से नफरत कर रहा है, भाई भाई से नफरत कर रहा है, चचा ताऊ के अंदर बिगाड़ पैदा है। सिर्फ क्या है, मैं बरतर हूं, मेरे पास दौलत आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास सरमाया आ जाए। नबी फरमाते जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कभी सोचा ये हसद कैसी बीमारी है? हसद जिसके अंदर होता है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है। लेकिन ये बीमारी आज मेरी कौम के अंदर पाई जाती है। अल्लाह हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए। अपने दिल को पाक करो। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। जब हम मकान बनाने खड़े होते हैं तो बुनियाद में ईंट लगाते हैं तो वो ईंट कमजोर रहती है, जब दूसरी ईंट उसके ऊपर रख दी जाती है तो नीचे वाली ईंट मजबूत हो जाती है। क्या आज हम अपने भाई को तकवीयत पहुंचा रहे हैं? क्या आज हम अपने भाई को मदद कर रहे हैं? क्या आज हम अपने भाई के काम आ रहे हैं? नहीं। आज ये माहौल है। आज हमारे यहाँ बहुत थोड़ी सी जमात है जिसे सिख जमात कहा जाता है। सिखों की बहुत थोड़े से लोग हैं, वो ज्यादा नहीं है। मुसलमानों के एतबार से, गैर मुस्लिमों के एतबार से बहुत थोड़े वो पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा इत्तेहाद है ना, ऐसा इत्तेहाद है। कभी आपने किसी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा।
एक जगह की बात है, एक जगह सिख भीख मांग रहा था, तो दूसरे ने देखा तो उसको बिठा के ले गया जहां पर सिखों की मार्केट थी, दुकान थी। एक दुकान पे बिठाया और उसके एक हाथ मारा, और मारने के बाद कहा क्या हमारा नाम डिबोरा है? उसने 2-3 लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने पैसा जमा किया, इकट्ठा किया और उसको दे दिया। कहा कारोबार शुरू कर देना, रक्षा लेके चला लेना, लेकिन भीख मत मांगना। कैसा इत्तेहाद है उनके दरमियान। आज हम हमारे पड़ोस में हमारा मुसलमान भाई परेशान हाल है, लेकिन मैं आराम से हूँ, वो परेशान है तो होने दो। मैं सुकून में हूँ, वो परेशान है तो होने दो। क्या आज हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं? क्या आज हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? सिर्फ दावा है कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह सही माना में हमको मुसलमान बना दे। जो सही माना में वाकई जो मुसलमान थे उनकी शान देख लो। जंगे बदर के मौके पे अगर एक खजूर किसी के पास थी तो उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधी खुद खाई और आधी अपने दूसरे भाई को खिला दी, और खजूर की गुठली पे नमक लगा करके सहरी कर ली। ये शान थी उन मुसलमानों की। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज तुम करोड़ों हो तो करते हो गुलामी। क्या हाल है? वो 313 थे प्यारे मुसलमानों, लेकिन उनके अंदर जो था सबसे ज्यादा वो अपने नबी से मोहब्बत करते थे। वो कहते थे कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया ने उनके अकबाल को कैसे पिरोया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। तो वो ऐसे मुसलमान थे, सच्ची मोहब्बत करने वाले, सच्चे माना सही माना में मुसलमान बनो। और कब्र को याद रखो, ये कब्र काली कोठरी रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर गाड़ियां दौड़ाने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, इतना याद रखना मैं वहशत का घर हूँ, इतना याद रखना मैं डर का घर हूँ, इतना याद रखना कि मैं तारीकी का घर हूँ, इतना याद रखना मैं अंधेरी घर हूँ। अल्लाह अकबर। जरा सोच लिया करो, कभी आज हमारे मकान से लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो हम डरने लगते हैं। मैं खुद अपनी आप बीती आपको बताता हूँ। इशा के वक्त के करीब था, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, मैं डरने लगा। मैंने सोचा फुरकान तेरे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, तेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी आवाज देगा वालिद मदद को आ जाएंगे, अभी आवाज देगा तेरे भाई मदद को आ जाएंगे। जरा सोच उस काली कोठरी को याद कर लिया कर, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आएगा, जहां पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपने आमाल नामे आमाल को ऐसा तैयार कर लो कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग फिल्में देख के दिल बहलाते थे, लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत करके दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इस तरह से दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटे। नबी का दामन सच्चे दिल से पकड़ लो, सच्चे दिल से नबी का दामन पकड़ोगे, मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे काम आएंगे। जरा उनकी जिंदगी को देख लो, जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। मौला अली शेर खुदा, वो मौला अली शेर खुदा जो दामादे पैगंबर है, जो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, वो हजरत अली शेर खुदा, जिनके बारे में नबी ने फरमाया है कि अली लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हैं। वो अली शेरे खुदा जिनके बारे में नबी ने फरमाया है कि अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी बांटेगा, अली जहन्नम भी बांटेगा। वो अली शेरे खुदा जब कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो आवाज लगाते हैं, ऐ कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक कब्र के अंदर से आवाज आती है, अली ये न पूछो कि हमारा क्या हाल है, जरा ये तो बताओ हमने जो इतनी दौलत छोड़ी थी उस दौलत का क्या हुआ? हमने अपनी बीबी
को छोड़ा था, वो हमारी बीबी कहाँ गई, हमने अपने दोस्तों को छोड़ा था, वो हमारे दोस्त कहाँ चले गए, मैंने इतना बड़ा मकान छोड़ा था, वो मेरे मकान का क्या हुआ। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस दोस्त की बात कर रहे हो, वो दोस्त जिसके लिए तुमने अपने वक्त को जाये किया था। तुम्हारे मरने के बाद में चंद दिन नहीं गुजरे थे, तुम्हारे दोस्तों ने दूसरे दोस्त बना दिए और वो तुमको भूल चुके हैं। किस दोस्त की बात करते हो, बोले मेरी बीबी का क्या हुआ, कहा चंद दिन नहीं गुजरे थे। किस बीबी की बात करते हो, चंद दिन नहीं गुजरे थे, उसने दूसरा निकाह कर लिया, वो दूसरे शौहर के साथ में बड़े खुश रह रही है। कहा मैंने जो दौलत छोड़ी थी उस दौलत का क्या हुआ, कहा किस दौलत की बात करते हो, तुम्हारे मरने के बाद में उस दौलत का बंटवारा होने लगा था, उस दौलत के हिस्से होने लगे थे और वो दौलत बट करके अलग अलग तकसीम होकर के हिस्से में चली गई। कहा मैंने मकान छोड़ा था, उस मकान का क्या हुआ, बोले किस मकान की बात कर रहे हो, उस मकान को बंटवारे में तोड़ दिया गया और लोगों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए और आपस में एक दूसरे को जख्मी कर दिया है। किस मकान की बात करते हो। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए। इतना याद रखना हुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, मरने के बाद अल्लाह यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है, नाम मरहूम और लिबास कफन बना देता है और घर जो है वो उसका कब्र बना देता है। इंसान पूरी जिंदगी जिस लिबास के लिए मेहनत करता रहा, इंसान पूरी जिंदगी नाम के लिए मेहनत करता रहा कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा घर अच्छा हो जाए। कीमती जिंदगी इंसान ने मकान की नजर कर दी, नमाजों से दूर रहा, रोजों से दूर रहा, बस पैसा कमाना है, चाहे सऊदीया जाके पैसा कमाना पड़े, मुझे पैसा कमाना है, बस मुझे पैसा ला करके जमा करना है। रूह ने जब बदन से निकली वो दौलत कूद के दूसरे की झोली में चली गई, अब वो दौलत उसके काम नहीं आई है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस जिंदगी को इस हाल में गुजार करके जाना, इस तरह से गुजार करके जाना और मरने से पहले अपनी औलाद को इस लायक बना करके जाना, उनको या तो हाफिज बना के जाना या आलिम बना करके जाना, क्योंकि औलाद जब हाफिज या आलिम होगी तो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगी बल्कि कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करती नजर। वाह वाह वाह, इसलिए औलाद को दीन की तालीम दे के जाना, औलाद को अपने मजहब की तालीम दे करके जाना। ऐ प्यारे मुसलमानों, जरा जिंदगी का जायजा लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पर हम फख्र के साथ ये कहें कि मेरे पास ये नेकी है जो मुझे बख्शवा लेगी। लेकिन आओ जरा उनकी जिंदगी को देखो जिन्हें दुनिया वाले कुतुब रब्बानी कहते हैं, जिन्हें दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। क्या उनके पास नमाजों की कमी है, क्या उनके पास रोजों की कमी है, क्या उनके पास हज और ज़कात के सवाब की कमी है, क्या उनके पास सदकात और खैरात की कमी है। जरा सोचो, गौसे आजम की जिंदगी को देखो। गौसे आजम के मुरीद का कहना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे शेख ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है और उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे हैं। एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। ये जिंदगी है गौसे आजम की। आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, आपने किताबें लिखी, आपने पूरे मजहब इस्लाम की तबलीग को करते रहे पूरी जिंदगी। और गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म जो है वो फारिग होते थे और आपने तकरीबन 90 साल तक दर्सो तदरीस के फराइज को अंजाम दिया है। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। जरा सोचो तो सही, इतनी बड़ी शख्सियत जिसके पास नमाजों की कमी नहीं, जिसके पास रोजों की कमी नहीं, लेकिन शेख सादी फरमाते हैं किसी ने देखा कि सहरी के वक्त में कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रोके कह रहा था, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे सदकात अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे अच्छे अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है, मौला क़यामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा,
इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। उस बच्चे ने कहा था मेरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा तू इस तरह की बात क्यों कर रहा है कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। कहा कयामत में नबी होंगे, कयामत में सिद्दीकीन होंगे, कयामत में शुहदा होंगे, कयामत में सालेहीन होंगे, अल्लाह के नेकोकार परहेजगार बंदे होंगे। अब्दुल कादिर की नेकियां कबूल नहीं होगी तो अब्दुल कादिर उनके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। अब्दुल कादिर उनके सामने क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह अकबर। ये वो गौसे आजम है जिनके पास नमाजों की कमी नहीं, जिनके पास रोजों के सवाब की कमी नहीं, जिनके पास हज और ज़कात के सवाब की कमी नहीं है, फिर भी खौफ खुदा का ये आलम है कि लरसते हैं, कांपते हैं अपने रब के खौफ से। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं, फिर भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। पूरा कुरान सुन लेते लेकिन एक आंसू नहीं टपकता। नमाज में जाएंगे, मस्जिद में जाकर के भी हंसी मजाक और ठट्टेबाजी, इल्ला माशाअल्लाह जो है वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारते रहोगे। एक दिन मौत आएगी और जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा फिर सिवाय हसरत का हाथ मलने के कोई चीज काम आने वाली नहीं है। इस जिंदगी को गनीमत जान लो, इस जिंदगी को मौका गनीमत शुमार कर लो और अभी अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। तुम्हारा रब तुमसे राजी हो गया, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया में भी तुम आराम से रहोगे, मरने के बाद अपनी कब्र में भी आराम से रहोगे।